तो नवंबर दिसंबर आते ही यानी कि विंटर का टाइम आते ही आपके प्लांट जो गुड़हल के प्लांट डोरमेंट होने लगे हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगी है, उनमें फ्लावरिंग बंद हो गई है और उनकी ग्रोथ रुक गई है। उनमें इसी तरह से कोई भी कली नहीं आ रहे हैं, मतलब और यदि कली बन भी रहे हैं तो वो खिलने से पहले ही गिर जा रहे हैं। यदि इस तरह की समस्याएं आपके गुड़हल के प्लांट पर आ रही है दोस्तों, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियां आएंगी और ऐसे ही फूल खिले रहेंगे। क्योंकि आप देखिए मेरे गुड़हल के प्लांट पर कितने सारे फ्लावर खिले हैं और लगातार ये खिलते ही जा रहे हैं, इतनी सारे इसमें कलियां बनी हुई है। तो किस तरह से कौन सा केयर करना है, सबसे पहले तो कुछ केयर टिप्स जानना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट पर ढेर सारे फर्टिलाइज़र तो डाल देते हैं, लेकिन उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ है होती है वो हम ध्यान नहीं रखते हैं। और जब वो ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे प्लांट पर हम कितना भी फर्टिलाइज़र डाल दें, लेकिन हमारे फर्टिलाइज़र जो है वो काम नहीं करते हैं और इस तरह से उनमें कलियाँ नहीं बनती है, इस तरह से उसमें फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो आपको आज की वीडियो में ध्यान रखना है। देखिए विंटर एक ऐसा ही समय होता है जिस समय सारे प्लांट जो है थोड़े से डोरमेंट होने लगते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, तो उनमें डोरमेंसी आने लगती है। क्योंकि तेज़ ठंड होने के कारण इनकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे रुकने लगती है और ग्रोथ रुक जाने के बाद क्या होता है कि उनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इधर भी देखिए कितने भर भर करके ग्रोथ आए हैं। तो कुछ ऐसे केयर टिप्स है जो आपको करना ही चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आप कितना भी कर लेंगे तो आपके प्लांट पर, चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, चंपा हो या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर वो सब्जियों के प्लांट हो। देखिए इस जाड़े में भी मैंने जो इसकी कटिंग लगाई है, देखिए कटिंग कितनी अच्छी चल गई है। 2 कटिंग मैंने लगाई है गुलाब की और दोनों कटिंग इस ठंड में भी चल गई है। बस थोड़ा सा ट्रिक होता है कि हम किस तरह से लगा दें। कि छोटी सी कली बन गई है, ये मिनिएचर गुलाब है यानी कि चाइनीज़ रोज़ है। तो हम किस तरह से केयर करते हैं कि हमारे जितने भी प्लांट हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए मैंने कटिंग से लगाया था और अब देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फ्लावर बड बने हुए हैं। जितने भी इसके जो टिप वाले भाग हैं सभी में इसके फ्लावर बड बने हुए हैं। तो इस तरह से आप देखिए, है ना। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी पौधा हो, हम यदि उनकी केयर ढंग से नहीं करते हैं तो हम कितना भी उनको भोजन दे देंगे लेकिन फिर भी उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो क्या हम कौन सा इसमें केयर टिप्स करें? तो दोस्तों कुछ केयर टिप्स तो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर उन्हें प्रॉपर से धूप आती हो। देखिए मतलब प्रॉपर से धूप आने का मतलब है 1-2 घंटे की धूप नहीं, आपको इतना उसमें ये करना है कि बहुत ज़्यादा उसमें कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की उनको एकदम से डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट होता है, उसी के प्रकाश से, उसी की रोशनी से ये जो हमारे प्लांट होते हैं वो भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्ट सनलाइट में होती है। और गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन जाड़े के दिनों में धूप थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो इसलिए इनको फोटोसिंथेसिस में थोड़ी सी कमी पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको इन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इन्हें कंटिन्यूअस 6 से 8 घंटे की लगातार डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। दूसरा ये बात है दोस्तों कि आप अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में तो रख दिए हैं, लेकिन उनकी गुड़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं या लगातार उनमें पानी डालते जा रहे हैं। लगातार पानी डालने के कारण क्या हो रहा है कि वो पौधा, उस पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी गीली है। देखिए ये पूरी गीली है, तो अभी मैं 3-4 दिन तक इसमें पानी नहीं डालूंगी। यदि पानी डाल दूंगी तो बस इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये जो कली है, ज़्यादा पानी डालने से भी इनकी कली जो है पीले होकर के गिर जाएगी। यदि इसे प्रॉपर से सनलाइट मिलेगा और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये सूखेगा, तब इसकी कलियाँ जो हैं वो बड़ी होगी और इसी तरह से वो खिल पाएंगी। तो किसी भी गुड़हल के प्लांट को खिलने के लिए 3-4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो सबसे पहला है सनलाइट, दूसरा है पानी का बहुत ख्याल रखना। हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी ये इनकी पत्ते जो हैं वो सिकुड़ने लगेंगे, इनमें बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, कलियाँ पीली हो जाएंगी, पत्ते इनके मरे मरे से हो जाएंगे। और यदि कम पानी डालेंगे तो फिर ये सूखने लगेंगे और तब भी इनकी जड़ों को भोजन ठीक से नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो भी ये धीरे धीरे ग्रोथ कम कर देंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ख्याल रख के पानी डालना है। अब पानी कैसे डालना है, तो आपको इनकी मिट्टी में अपने उंगली को डालना है और देखना है 1 इंच की मिट्टी इनकी सूखी है या गीली है।
1 इंच तक की मिट्टी यदि इनकी सूखी है तब आप इसमें पानी डालिए। यदि 1 से 1.5 इंच की मिट्टी यदि गीली है, जैसे ऊपर से अभी आप देख रहे हैं कि गीली है, तो ऐसे में आपको इसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालने से क्या होगा कि ये भीगी ही रह जाएगी। लगातार भीगापन के कारण इनमें जो है फंगस हो जाएंगे या फिर इनमें कोई भी पेस्ट हो जाएंगे और आपके प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अधिकतर लोगों के यही होते हैं कि नर्सरी से भी वो प्लांट लाते हैं, तो ऐसे ही वो लगाने के बाद ढेर सारा पानी लगातार डालते जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि उनके प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनके पत्ते मरे मरे से हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी बात क्या है दोस्तों, आपको बहुत ध्यान से अपने प्लांट को देखना है कि कहीं उनमें किसी तरह का किसी मीलीबग का या पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतना ध्यान देने के बाद भी ये जो विंटर का समय होता है इसमें बहुत सारे प्लांट पर ऐसे ही कोई ना कोई कीड़े लगते रहते हैं, मीलीबग लगते रहते हैं। तो आपको ध्यान दे करके कलियों पर खास कर, क्योंकि ये कलियों पर लगते हैं, जो छोटी छोटी कलियाँ होती है, देखिए मेरे सारे प्लांट पर बहुत सारी कली आई हुई है। जो मैं टिप्स अपनाती हूँ, जो केयर करती हूँ, उसके कारण हर ब्रांच पर मेरी कली आई हुई है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो कलियाँ बन रही है उन कलियों पर किसी तरह का कोई पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ है, मीलीबग तो नहीं लगी है, क्योंकि मीलीबग जो है वो चुपके से लग जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो फैलना शुरू कर देती है। आप थोड़ा सा भी ध्यान से आपका चूक जाता है तो ये आपके प्लांट पर लग जाती है और उसके बाद बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ती है। तो इसको हटाने के लिए आपको हर सप्ताह इस पर पेस्टिसाइड या फंगिसाइड का अटैक का प्रेशर डालना है, यानी कि उसको स्प्रे करना है। तो जो मैं बताती हूँ आज भी बताऊँगी, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसको आपको स्प्रे करना है। छोटे छोटे जो काले रंग के कीड़े हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा मीलीबग जब होती है तो बहुत तेज़ी से प्लांट के जो कलियां हैं उसको खा जाती है, मतलब कलियां ही उनका भोजन होती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि मिलीबग नहीं लग पाए। तो मिलीबग नहीं लगने के लिए आप उन पर हर सप्ताह क्या करना है कि आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच उसमें हैंड वॉश मिला करके शेक करके और उसे स्प्रे कर देना है। उसके कारण क्या होगा, हर सप्ताह जब आप करेंगे तो इस तरह से आपके ना तो कोई एफिड्स लगेंगे और ना ही किसी मिलीबग का अटैक होगा। अब चलिए दोस्तों बतलाते हैं कि प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है, क्योंकि ये विंटर का समय है, इसे बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए, क्योंकि विंटर के समय में बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे हर डाल पर ढेर सारी कलियां बनी हुई है। ये सारी की सारी कलियां खिलेंगी तो इन्हें बहुत ज़्यादा भोजन भी चाहिए। तो भोजन के लिए हमें हर सप्ताह कोई ना कोई बदल करके फर्टिलाइज़र देना है। तो अब इस सप्ताह क्या फर्टिलाइज़र देना है दोस्तों, ये मैं चलिए आप लोगों को बतलाती हूँ। फर्टिलाइज़र देंगे, इसमें पोटेशियम की तो मात्रा होगी ही होगी, बहुत अच्छी पोटेशियम की मात्रा चाहिए। उसके अलावा फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, जिंक, बोरोन, मतलब ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे प्लांट को चाहिए ताकि हमारे प्लांट जो गुड़हल के प्लांट है इसी तरह से फ्लावरिंग करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इसमें डालते हैं। दोस्तों हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े, जो हमारे घर में उपलब्ध होता है उसी को हम मतलब आउट ऑफ बेस्ट बनाते हैं। जो हम घर में छिलके वगैरह फेंक देते हैं उसी को हम बेस्ट बना करके और अपने प्लांट पर डालते हैं ताकि हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करें। मतलब जो हमारी बेकार चीज़ होती है घर की, उन्हीं बेकार की चीज़ों से हम बहुत ही बेस्ट चीज़ बनाते हैं और उसी से हम अब फर्टिलाइज़र का काम लेते हैं ताकि हमारे प्लांट पर इसी तरह से भर करके कलियाँ आए। तो देखिए मैं आज क्या बना रही हूँ दोस्तों। वैसे तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर में जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं, चाहे वो सब्जियों के हों, फलों के हों, तो उन सबको हम इसमें जमा कर लेते हैं। जमा करके पानी डाल करके छोड़ देते हैं। जब 2 दिन से 3 दिन हो जाता है तो फिर उस पानी को हम अपने प्लांट पर डाल देते हैं। देखिए इसमें प्याज मिले हुए हैं, प्याज के छिलके हैं, कुछ इसमें ऑरेंज के भी छिलके हैं, ये दिख रहा होगा आपको, और साथ ही साथ इसमें खीरा के छिलके हैं और साथ ही साथ इसमें आलू यानी कि पोटैटो के भी छिलके मिले हुए हैं। पोटैटो के छिलके बहुत जल्दी गल जाते हैं इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये प्याज के छिलके इसमें मिले हुए हैं। तो प्याज के छिलके जब मुझे लगता है कि मैंने 48 घंटे रख दिया, 2 दिन रख दिया, तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। क्योंकि इसमें सिर्फ प्याज नहीं है इसलिए कलर थोड़ा सा इसका मतलब बिल्कुल पर्पल कलर का नहीं है, थोड़ा सा अलग कलर का है। इसके साथ दोस्तों हम क्या रखे हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खली का लिक्विड, क्योंकि मैंने बिल्कुल पतला जैसा बनाया हुआ है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना। मैं बार बार कहती हूँ कि सरसों की खली का जो लिक्विड होता है उसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत गाढ़ा डालने से जाड़े के दिनों में जहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं होती, कड़क धूप नहीं होती है, तो वहाँ पर इसके ये जो कण देख रहे हैं ये बहुत जल्दी से सूखते नहीं हैं, तो इसी से फंगस और जो पेस्ट है वो तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, तो इस तरह का बना लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, देखिए दोस्तों, ये है ऑरेंज के पील का
फर्टिलाइज़र, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगल होता है, साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम भी होता है और ये हमारे इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे हम अपने प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। प्लांट की मिट्टी पर स्प्रे करने से, प्लांट के पत्तों पर स्प्रे करने से क्या होगा कि प्लांट के पत्तों पर जितने भी धूल गंदगी पड़ी हुई है वो सब धुल जाती है। जब वो धुल जाएगी तो प्लांट बिल्कुल फ्रेश लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे हमने प्लांट को नहला दिया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस तरह का एक स्प्रे बॉटल लेना होगा और देखिए 2 लीटर 1.5 लीटर पानी उसमें हमने डाल दिया है। अब इसका थोड़ा सा लिक्विड हम उसमें डाल देंगे। इसका लिक्विड हम इसमें डालेंगे क्योंकि छान करके डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये जो है इसका जो वो जाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें सरसों खली का पानी डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम प्याज के छिलके का पानी डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज पील के छिलके का पानी डालेंगे। इन सबको डालने से ये जो लिक्विड तैयार होगा वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। डालने के लिए देखिए दोस्तों ये डाल दिया है मैंने। अब इसमें आधा जो है इसमें सरसों का जो सरसों खली का पानी है वो डालना है। थोड़ा सा इसमें ये जो ऑरेंज का पील का है इसे ये डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है ताकि हमारे जो बहुत अच्छे से लिक्विड तैयार हो सके। वैसे इसको छानने के बाद आप इसके डाल सकते हैं, अपने पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ को मिला करके जब हम स्प्रे करेंगे दोस्तों तो हमारे प्लांट पर बहुत अच्छी चमक आ जाएगी और साथ ही साथ प्लांट के को बहुत अच्छा सा पोटेशियम मिलेगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरोन, जिंक, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को मिल जाएंगे, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये देखिए आधा लीटर 1 लीटर पानी में हम इसे मिला देंगे क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट डाले हुए हैं। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा, इसे आप इस तरह से मिट्टी में भी डाल सकते हैं तो ये हमारी मिट्टी में भी बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों इसमें हमने चाय पत्ती और मेथी मिलाकर रखा था, तो इससे भी आप इसमें थोड़ा सा इसमें मिला देंगे तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो जो भी मिट्टी आपकी सूखी हुई है सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें, या कोई भी पौधा हो, या फिर आपके गुड़हल हो, या फिर आपके गुलाब हो, गुलाब में भी डाल सकते हैं, ये सब्जियों में भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको सब जगह डाल करके दिखलाती हूँ। ये जो लिक्विड बना हुआ है दोस्तों, इस तरह से गुड़ाई करने से मिट्टी जो है ऊपर नीचे हो जाती है और अब उसके बाद आप इसमें इसको डाल सकते हैं इस लिक्विड को। तो हमारे ये लिक्विड जो है हमारे लिए बहुत काम आएगा, हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए दोस्तों ये जो बना है लिक्विड, ये तो देखिए बहुत अच्छे से हमारे प्लांट की सारी पूरे पत्तों पर यदि मिल जाएगा तो पत्ते का एक तो धूल गंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो कुछ भी मिला हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, जो इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, ये विटामिन सी इसमें होता है। तो इस तरह से हमारे पत्तों पर ये छिड़काव करता है और इससे पत्ते हमारे बहुत ही हरे हो जाते हैं, बहुत ही बेजान जो पत्ते लग रहे थे वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो इस कारण से आप ऐसे भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। देखिए सारे पत्ते पर स्प्रे कर दीजिए, ये पत्ते जो आपके हरे भरे हो जाएंगे क्योंकि विटामिन सी मिल जाएगा, साथ ही साथ पोटेशियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, ये सारी मात्रा जो इसमें मिली हुई है वो इस तरह से आपके प्लांट को मिल जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये काम आपको शाम को करना है क्योंकि शाम को करेंगे तो आपके प्लांट के पत्तों पर ये जो है स्प्रे है वो रात भर रहेगा, जो तो रात भर वो काम कर पाएगा। तो जितने भी आपके प्लांट पर मिली बग लगे हैं, एफिड्स लगे हैं, उन पर ये धीरे धीरे रात भर काम करने से ये सारे के सारे जो पेस्ट हैं आपके प्लांट से हट जाएंगे और प्लांट आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ये जो बच गया है इसमें सरसों की खली का पानी मिला दें और साथ ही साथ इसमें जो हमारे ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र जो बना हुआ है उसे मिला देने के बाद और उसके साथ साथ चाय पत्ती और मेथी का पानी ये मिला देने के बाद हमारा जो ये जो लिक्विड तैयार हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। इसे आप अपने सारे मतलब जो फल हैं या फिर सब्जियां हैं उनमें भी आप आराम से डाल सकते हैं, या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है उसमें भी डालिएगा तो आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सब्जियां होंगी। सीजनल फ्लावर हो उसमें भी आप डाल सकते हैं, आपके जो गेंदा के पौधे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। सबके थोड़े थोड़े से आप डालते जाइए तो इस तरह से आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और फ्रूटिंग होगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही अच्छे से गार्डनिंग करते रहें। थैंक यू।